एक पहल जो आवाज को पहचान बनाए। देश के जाने माने हेयर एक्सपर्ट जावेद हबीब ने मंगलवार को किदवईपुरी स्थित अपने सैलून में एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया। इस सेमिनार में उन्होंने शहर के सैलून के क्षेत्र में भविष्य बनाने वाले लोगों को हेयर कट और हेयर ड्रेसिंग के तकनीकों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। इस अवसर पर जावेद ने कहा, बाल और सौंदर्य उद्योग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जैसे जैसे लोग फैशन के प्रति जागरूक हो रहे हैं, सौंदर्य की आवश्यकता काफ़ी बढ़ गई है। इसलिए इस मांग को पूरा करने के लिए सैलून शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि जावेद हबीब प्रो बिहार की पहली जावेद हबीब एकेडमी नए और अनुभवी पेशेवरों के लिए बहुत ही किफ़ायती शुल्क संरचना पर बाल और सौंदर्य क्षेत्र में 25 से अधिक पाठ्यक्रम पेश कर रही है। सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को 100% नौकरी सहायता मिलती है और 10,000 से 40,000 तक के वेतन के साथ पूरे भारत में प्रीमियम सैलून द्वारा नियोजित किया जाता है। एक निश्चित वेतन और प्रोत्साहन के साथ यह एक आशाजनक करियर है। जावेद ने छात्रों को विभिन्न हेयर कट, हेयर स्टाइलिंग सेवाएं सिखाई। उनकी सरल समझ यह है कि यदि आप ग्राहक को विभिन्न हेयर स्टाइल पर सलाह देना चाहते हैं तो हेयर स्टाइलिस्ट को अपने शिक्षित करने की आवश्यकता है। व्यावसायिक शिक्षा को इसकी लचीली प्रकृति और बढ़ती मांग के कारण प्रमुखता मिली है। भारत में बाल शिक्षा विद्यालयों की सख्त जरूरत है और हम जावेद हबीब में इस जागरूकता को फैलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जावेद हबीब हेयर एवं ब्यूटी लिमिटेड भारत भर में संचालित अग्रणी हेयर एवं ब्यूटी सैलून श्रृंखला के रूप में गिना जाता है। यह वर्तमान में देश के 24 राज्यों और 110 शहरों में 875 से अधिक आउटलेट संचालित करता है। कंपनी का लक्ष्य अगले 3 वर्षों में 1000 सैलून खोलने का है। इच्छुक उम्मीदवार एकेडमी में 9110990034 या 9167440555 पर संपर्क कर सकते हैं तथा फ्रेंचाइजी की संभावनाओं के लिए श्री अरविंद को 9167440555 पर भी कॉल कर सकते हैं। ये रूसी है। हम लोग सोचते हैं रूसी खत्म करने के लिए बहुत महंगे प्रोडक्ट चाहिए। मैं बोलता हूँ हमें एक ही वर्ड चाहिए, सफाई। अगर मैं बालों को रोज शैम्पू करूंगा ना, मेरे बाल टूटेंगे नहीं। लेकिन वो शैम्पू करने का तरीका नहीं है। वो शैम्पू करने का तरीका कोई नहीं सिखा रहा। हर आदमी क्या बोलता है, मेरा शैम्पू सबसे अच्छा। मैं कहता हूँ सारे शैम्पू अच्छे, सारे साबुन अच्छे, लेकिन उसको लगाने का तरीका क्या है? उसका तरीका अगर आप लोग स्प्रेड कर दोगे ना, किसी का बाल नहीं टूटेगा। क्योंकि मैं कोई कॉस्मेटिक बेचने नहीं आता हूँ। मैं क्या बेचने आता हूँ? ज्ञान क्या है। और वो ज्ञान बहुत सिंपल है। आप लोगों को हैरानी होगी, सूखे बालों पे तेल काम नहीं करता। इंडिया में सबसे ज्यादा तेल बिकता है, इंडिया में सबसे ज्यादा गंजे हैं, क्योंकि किसी ने ये नहीं बताया तेल लगाने का तरीका क्या है। हर आदमी क्या बोलता, भृंगराज तेल सबसे अच्छा तेल। तो तेल लगाने का भी एक तरीका है और शैम्पू करने का भी तरीका। और तरीका क्या है? पहले बाल गीले करो। इसके 4 प्रोसेस है। पहले बाल गीले करो। अगर जेंट्स के बाल हैं, कौन से तेल लगाओ ताकि हमारी स्किन को तेल टच ना करे, और उसको मसाज मत करो। और अगर लंबे बाल हैं, सेक्शन लेके तेल लगाओ। उसके बाद में सिर्फ कोम कर दो और 5 मिनट वेट करो और फिर शैम्पू करो। और कौन सा शैम्पू करो? जो आपको पसंद है। मत सोचो कि मुझे बहुत महंगा शैम्पू चाहिए, और लेकिन इसको रोज करना पड़ेगा। ये कंडीशन है। अब आप मुझसे पूछेंगे शैम्पू में तो केमिकल, मैं बोलता हूं साबुन में केमिकल नहीं, क्या टूथपेस्ट में केमिकल नहीं है? और मैं आपको उसका बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं ना। मैं आपको उसका बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं, कॉमन सेंस क्या एग्जांपल देता हूं। आपने देखा होगा कभी आईब्रो सफेद नहीं होती, सिर्फ बाल सफेद होते हैं। पता क्यों? देखो हम लोग दिन में 20 बारी मूड होते हैं, तो ये साफ हो रहा है और ये साफ नहीं हो रहा, और इस चक्कर में क्या हुआ, बालों का सत्यानाश हो गया। ये एजुकेशन को दिया। और आदमी क्या बोलता, मेरा हर्बल शैम्पू और मेरा सबसे अच्छा शैम्पू। मैं पता क्या बोलता हूँ, स्वच्छ स्किन, स्वच्छ हेयर, बाल नहीं टूटेगा। और 50 साल से पहले किसी का बाल टूटना नहीं चाहिए। 50 साल से पहले किसी का बाल ग्रे नहीं होना चाहिए। हमारे दादा दादी के बाल तो लंबे चलते थे ना, क्योंकि वो क्या करते थे, तेल लगा के सर साबुन यूज करते थे। और जरूरी नहीं कि सर शैम्पू बालों के लिए बना है, इवन साबुन बालों के लिए बना है। अभी तो 50 साल पहले तो आया शैम्पू, उससे पहले तो साबुन ही चलता था। तो इसको फॉलो करते हैं। अब बात करते हैं केमिकल की। केमिकल हमारे इंडस्ट्री का कल्चर है। आजकल लोग बोलते हैं ना, सालों का मतलब होता है केमिकल।
बुरे नहीं हैं, अच्छे हैं, लेकिन एक तरीके के साथ। अगर आप लोग घर पे कलर करते हो, कभी सूखे बालों मत लगाओ। मैं कभी भी बोलूंगा, कलर करने के लिए सैलून जाओ ना, पैसे बचाने के लिए आप घर में कर रहे हो, जब बाल निकलते हैं तब क्या नहीं करते। तो महंगा कहां पड़ रहा है? घर पे। सस्ता कहां पड़ेगा? सैलून में। तो प्लीज केमिकल लगाने के लिए सैलून ही जाना, क्योंकि वहां का जो एक हेयरड्रेसर है, जो नाई है या जो प्रोफेशनल है, वो ट्रेंड है, उसको पता मिक्सिंग कैसे करते हैं। लेकिन अगर कभी भी घर पे लगा रहे हो, हमेशा शैम्पू करके लगाओ, मतलब मेरे प्रोसेस करके लगाओ। मतलब पहले बाल गीले करो, तेल यूज करो, 5 मिनट छोड़ो, शैम्पू करो, बालों को टॉवल से ड्राई करो, फिर कलर लगा लो, आपके बाल ठीक हो। तो ये सब एजुकेशन देगा। अब ये जो मास्टर क्लास चल रही है हमारी, ये मास्टर क्लास चल रही है प्रोफेशनल के लिए, जो हमारी सैलून इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो बेचारे कहीं जा नहीं सकते, जिनको एजुकेशन चाहिए, जो एजुकेशन के लिए भूखे हैं। इनफैक्ट हम लोगों ने एकेडमी शुरू कर दिया, जावेद हबीबी की एकेडमी पटना में भी आ चुकी है, दरभंगा में आ चुकी है, भागलपुर में आ चुकी है। बिकॉज जरूरी आपको डॉक्टर बनना है, जरूरी आपको IAS ऑफिसर बनना है। आप बालों के डॉक्टर क्यों नहीं बन सकते? लेकिन उसके लिए पाठशाला जाना पड़ेगा। पाठशाला दिल्ली नहीं जा सकते, पाठशाला बॉम्बे नहीं जा सकते, पाठशाला पटना में है। हमारे कोर्सेज हैं, हमारे कोर्सेज जो दिल्ली में चलते हैं वो यहाँ चलते हैं, जो बॉम्बे में चलते हैं यहाँ चलते हैं, जो सर्टिफिकेट आपको बॉम्बे में मिलता है यहाँ मिलता है। तो इससे सेम स्टैंडर्ड एजुकेशन जो हम लोग यहाँ करते हैं। तो आज के बाद में आप लोग प्लीज, आप लोग हमेशा बाहर रहते हैं ना, आपको बहुत पसीना आता है और आप तेल लगा के बाहर निकलते हैं। उस चक्कर में क्या होता है, आपके बाल ज़्यादा टूट रहे हैं, आपके बाल अगर टूट रहे हैं, ग्रे हो रहे हैं। तो अगर आप बाहर भी जा रहे हैं, मेरे प्रोसेस को फॉलो करके जाओ। और अगर हेलमेट पहन रहे हो ना, हैंकी पहन के, रुमाल बांध के हेलमेट पहनो, क्योंकि हेलमेट पहनना जरूरी है, लेकिन बाल तो बचने चाहिए। आई थिंक ये एजुकेशन देना ही सिर्फ मेरा एक राइट है जो मैं लोगों को दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे दादा, मेरे फादर, हम सब बाल काट रहे हैं। तो मेरी लेगेसी जो 100 साल की चल रही है ना, मैं लोगों को पास ऑन कर रहा हूँ। और लोग पास ऑन कैसे करते हैं? कॉस्मेटिक बेच के। और मैं पास ऑन कैसे कर रहा हूँ? एजुकेशन देके आपको। इसको फॉलो हमारा, हम लोगों ने अभी थोड़े दिन पहले यहाँ अकेडमी खोला है, शिवरी नगर में अकेडमी खोला है। और मुझे लगता है कि अगर आप इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं, आपको उसकी एजुकेशन चाहिए, आपको उसकी पाठशाला जाना पड़ेगा। तो लोग पहले क्या सोचते थे कि अगर हमें इस प्रोफेशन को लेना है, दिल्ली जाओ, बॉम्बे जाओ। तो हम लोगों ने यहाँ अपनी अकेडमी खोली है। हम लोगों ने अकेडमी खोली पटना में, हमने अकेडमी खोली दरभंगा में, हमने अकेडमी खोली भागलपुर के अंदर। तो यहाँ जो कोर्सेज हमारे चल रहे हैं, वो कोर्सेज सेम है जो दिल्ली में चलते हैं या बॉम्बे में चलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जो सर्टिफिकेट मिल रहा है, आपकी जो फीस है ना, वो दिल्ली वाली और यहाँ वाली बिल्कुल सेम चल रही है। इसमें कोर्सेज किस चीज़ के हैं? बालों के हैं, इसमें कोर्सेज ब्यूटी के हैं, इसमें कोर्सेज मेकअप के हैं। और हमारी जो फैकल्टी है ना, हम उसको ट्रेन करते हैं। तो एक हेयरड्रेसर फैकल्टी नहीं बनता, मतलब टीचर को टीचर होना चाहिए। तो हम लोग टीचर को ट्रेन करते हैं, हाउ टू बी गुड टीचर। ऐसा क्यों लगा कि आपको यहाँ पे बिहार में ट्रेनिंग? देखिए, मैं 3 जनरेशन से इस प्रोफेशन में हूँ। हम लोग 25 स्टेट में इस प्रोफेशन में हैं, हम लोग 120 सिटी में इस प्रोफेशन में हैं। तो अगर आप लोगों ने सच्ची में इस प्रोफेशन को ग्रो कराना, उसके अंदर एजुकेशन डालनी पड़ेगी। एजुकेशन आएगी ना, तभी हम लोग बालों के डॉक्टर बनेंगे, तभी रिस्पेक्ट आएगी। तो मेरा कंसर्न क्या है कि इस प्रोफेशन को रिस्पेक्ट दिलाओ थ्रू एजुकेशन। एक आम आदमी की थिंकिंग होती है कि बाल काटने में क्या एजुकेशन की जरूरत है, फिर आप एजुकेशन सर जी, साइंस है, साइंस है। जो डॉक्टर होता था ना, पहले उसको बोलते थे रजिस्ट्रार डॉक्टर। वो MBBS कैसे बना? पाठशाला जाके, कॉलेज जाके। तो इसी तरीके से अगर भी आप इस प्रोफेशन को, जिसको हम नाई का प्रोफेशन कहते हैं, है नाई का प्रोफेशन, लेकिन हम इसको अपग्रेड करना चाह रहे हैं थ्रू एजुकेशन। तो हम लोग बनना चाहते हैं बाल के डॉक्टर। काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटी है, भरी पड़ी हैं। 350 तक के ऊपर एक बाल काटने वाला चाहिए, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा प्रोफेशन है। और भारत के अंदर सिर्फ 2 ही लोग हैं, या तो किसान है या बालों का किसान है। तो इसका मतलब ये है कि इस प्रोफेशन में कितनी पॉसिबिलिटी है, कितना करना चाहते हो, आप पे डिपेंड करता है। फिर हमेशा आप ब्लैक कलर की बात, मतलब हेयर की बात करते हैं। आपने खुद ब्लैक हेयर नहीं रखा है, कभी नहीं रखा है? नहीं, मैं जब इस प्रोफेशन में आया था तो मैंने बालों का कलर निकाल दिया था, क्योंकि मुझे अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करनी थी कि मैं हेयर एक्सपर्ट हूँ। उसके लिए मुझे कुछ तो करना था, तो मैंने बालों का कलर निकाल दिया। लेकिन मेरे बाल खराब नहीं हुए। अगर मैंने कलर भी निकाला, मेरे बाल अभी भी ऐसे के ऐसे ही हैं। और जब तक मैं जिंदा हूँ, मेरे बाल कभी टूटने वाले नहीं। हमेशा सेम स्टाइल होता है, कभी बड़ा नहीं होता है। मैंने हमेशा आपको देखा है सेम। आई थिंक लोगों ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया इस लुक के अंदर, इस कपड़ों के अंदर। तो क्या बुराई है? आई थिंक इनका प्यार है, सच्ची बात तो ये है। लोगों